जय गुरुदेव। पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाठ के आज हम सूत्र पढ़ने वाले हैं 23 और 24। 23 और 24 जो सूत्र है ये हमें क्या समझा रहे हैं। हमने पढ़ा इससे पहले कि असंप्रज्ञा समाधि जो है, उपाय प्रत्यय जो है, ये योगियों की सिद्ध होती है। और योगी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि उपाय प्रत्यय संप्रज्ञा समाधि को, असंप्रज्ञा समाधि को सिद्ध करने के लिए आपको 5 श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 आपको उपाय करते हुए ही असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं एक रास्ता और है, वो बता रहे हैं कि एक रास्ता और है आपके पास में जिसके माध्यम से आप असंप्रज्ञा समाधि या कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बोलते हैं क्या है, तो बोलते हैं ईश्वर प्रणिधाना द्वारा, ईश्वर के माध्यम से। अगर ईश्वर की आप प्राणिधान का अर्थ होता है विशेष प्रकार की उपासना, विशेष प्रकार की उपासना, विशेष प्रकार की भक्ति। उसके माध्यम से ईश्वर को जब आप विशेष प्रकार की उपासना करते हैं तो क्या होता है, ईश्वर के संकल्प मात्र से वो उस साधक, उस योगी की असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध कर देते हैं, कैवल्य की प्राप्ति सिद्ध कर देते हैं। कौन? ईश्वर। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि एक दूसरा रास्ता और है, एक दूसरा उपाय और है जिसके माध्यम से आप असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध कर सकते हैं, वो है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर का भक्ति विशेष उपासना, भक्ति विशेष भक्ति उपासना। ठीक है। अब बोलते हैं कि ईश्वर है कौन, ये ईश्वर है कौन, किसे कहते हैं ईश्वर हम, तो बोलते हैं क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। तो बोलते हैं जो कि क्लेश कर्म विपाक आश्रय से असंपर्क रहित हो, जिसमें ये सब है ही नहीं, संपर्क रहित है, वही पुरुष विशेष जो है वही ईश्वर है। वही क्या है? ईश्वर है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो बोलते हैं कि क्लेश क्या है, तो बोलते हैं क्लेश जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, ये हमारे आगे सूत्र में आएंगे। तो बोलते हैं 5 प्रकार, कौन कौन से बोलते हैं? अविद्या, ठीक है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 जो है क्लेश है। कर्म क्या होते हैं, तो बोलते हैं कर्म जो होते हैं वो होते हैं धर्म और अधर्म, ये कर्म होते हैं। फिर बोलते हैं कि विपाक क्या होता है, तो बोलते हैं विपाक जो है ये आपकी इन कर्म का फल है, जो धर्म और अधर्म वाले अपने कर्म किए इन कर्म का फल है विपाक। तो बोलते हैं आश्रय क्या है, तो बोलते आश्रय जो है ये इन कर्म के जो फल हैं ये संस्कार रूप में, संस्कार बनते हैं इनके, और वासना के रूप में ये हमारे चित्त के अंदर स्थित रहते हैं, हमारे चित्त के अंदर स्थित रहते हैं। ये भी हम आगे और पढ़ने वाले हैं और सूत्र में ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम ये समझ रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाक आश्रय। तो क्लेश 5, कर्म धर्म धर्म, विपाक कर्म फल, आश्रय फल। तो बोलते हैं कि ये जो 4 अवस्थाएं है ना, ये किसको होती है? पुरुष को होती है। किसको होती है? पुरुष को होती है। क्योंकि सांख्य दर्शन में और अपने योग दर्शन के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि जो जगत बना है वो पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना है। किसके? पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना है। जितना भी हमको इस संसार के अंदर जो भी कुछ दिखता है वो सब जो रचित हुआ है ये सारा किससे हुआ है? पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुआ है। तो बोलते हैं कि ये जो पुरुष है ये बुद्धि के साथ होने की वजह से, बुद्धि के साथ होने की वजह से ये इनके संपर्क में रहता है। ये पुरुष इन बुद्धि के वजह साथ होने की वजह से इन सब के संपर्क में रहता है। ईश्वर को ये संपर्क में नहीं है। ईश्वर को ना कोई क्लेश है, ना कोई कर्म है, ना कोई विपाक है, ना कोई आश्रय है, कुछ भी नहीं है। ईश्वर को संपर्क रहित है, परामृष्ट है, संपर्क रहित, कोई संपर्क नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है पहले हुआ होगा, तो बोलते नहीं, ईश्वर ना पहले कभी संपर्क में था बंधन में, ना ईश्वर आज इसमें है और ना ही ईश्वर आगे कभी होने वाला है। ईश्वर कभी इन चीजों से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बंधन में है ही नहीं, इसके संपर्क में है ही नहीं, ना वो कभी क्लेश में रहता है, कभी नहीं। तो बोलते हैं कि अगर ईश्वर इसके संबंध में नहीं है तो क्या मुक्त पुरुष, तो क्या हम जब असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध कर लेते हैं
तो हम भी तो मुक्त पुरुष हो गए ना। तो बोलते मुक्त पुरुष ईश्वर नहीं है। बोलते क्यों? उन्होंने भी तो बंधन से मुक्त हो गए। बोलते हैं पूर्व में तो बंधन में थे, मुक्त पुरुष पूर्व में तो बंधन में थे, इस वजह से वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर ना पहले कभी था, ना आज है, ना आगे है। ईश्वर संपर्क रहित है इन सब से, कोई मतलब नहीं है, कोई उसको इन चीजों से टच नहीं है, कोई इनसे लगाव नहीं, कोई उनके साथ है ही नहीं, उसका संपर्क ही नहीं है। पुरुष का है क्योंकि बुद्धि के साथ है, इसीलिए उसका संपर्क है, पर वो पुरुष विशेष है, इसीलिए उसका इसके साथ में कोई संपर्क नहीं है। तो बोलते हैं मुक्त पुरुष जो है ये मुक्त हुआ, लेकिन पहले तो पूर्व में तो बंधन में था, पहले तो बंधन में था और वो 3 बंधनों में बंधा हुआ था। किसमें? 3 बंधन। मुक्त पुरुष जो होते हैं, जो हम लोग होते हैं, हम 3 बंधनों में बंधे हुए होते हैं। पहला बंधन जो हमारा होता है वो होता है प्राकृतिक। तो हम प्रकृति के साथ में हमारा बंधन होता है। तो बोलते हैं तन मात्राओं तक जो साधक प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, बंधन रहता है, जिसके माध्यम से प्रकृति लीन हमने पढ़ा था भाव प्रत्यय में, जिसमें हमने कहा था प्रकृति लीन साधक असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध होती है, लेकिन वो कौन से? प्रकृति लीन। तो बोलते हैं प्रकृति में रहते हैं, लीन रहते हैं, और जब उनका पूर्ण हो जाता है वहां के संस्कार, तो वो वापस इस पृथ्वी में, इस संसार में वापस आ जाते हैं। दूसरा वैकारिक क्या होते हैं? तो बोलते हैं शब्द आदि के राग से कनेक्ट रहते हैं, शब्दों से, रागों से। शब्द आदि जो हमारे होते हैं ना, हमारे पंचमहाभूत शब्द आदि, इनसे कनेक्ट रहते हैं, इनके बंधन में रहते हैं। और तीसरा है हमारा दक्षिणा। तीसरा क्या है? दक्षिणा बंधन। दक्षिणा बंधन ये होता है जैसे गृहस्थ जुड़े हुए रहते हैं, अध्ययन करने वाले जुड़े होते हैं, जो संसारी काम होते हैं, इनमें हम बंधन में रहते हैं। तो बोलते हैं 3 प्रकार के बंधन से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसको बोलते हैं मुक्त पुरुष। और ये मुक्त पुरुष है, ये ईश्वर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अरे मुक्त पुरुष हो गया, वो भी तो ईश्वर हो गया। यानी अगर हमें भी असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होगी, हम भी कैवल्य की प्राप्ति कर ली, तो हम भी तो ईश्वर हो गए। बोलते नहीं, आप ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पूर्व में बंधन में थे। ईश्वर ना पहले के भी बंधन में था, ना आज के भी बंधन में है, ना आगे के भी बंधन में रहेगा। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वो किसी की बराबरी नहीं, उसके ऐश्वर्य की कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का ऐश्वर्य ना पुराना है, लेकिन मुक्त पुरुष का ऐश्वर्य जो होगा वो नया होगा। तो बोलते हैं नया और पुराना दोनों साथ में नहीं रह सकते, ऐश्वर्य एक ही होता है। तो बोलते ईश्वर का जो ऐश्वर्य उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ईश्वर मुक्त पुरुष नहीं है। तो ईश्वर कौन है? जो इन सब चीजों से संपर्क रहित हो, जिसको कोई बंधन नहीं है, जिसपे कोई बंधन नहीं है, उस ईश्वर को जब हम परिधान करते हैं, यानी उसकी जब हम विशेष उपासना करते हैं, तो साधक जो होता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा हो जाती है और संकल्प मात्र से ईश्वर की वो असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध कर लेता है। तो आज के हमारे इन 2 सूत्रों के माध्यम से हमने समझा कि ईश्वर परिधान एक दूसरा उपाय है, जिसके माध्यम से हम कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, या ईश्वर असंप्रज्ञा समाधि हमारे सिद्ध हो सकती है। और ये जो ईश्वर है, इसकी परिभाषा बताइए तो कौन है? तो बोलते हैं क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन सबसे रहित है, संपर्क रहित है, कोई संपर्क नहीं है इनका इसमें। वो जो पुरुष विशेष है वही क्या है? ईश्वर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। ओम शांति।